रिकॉर्ड। चलो रिकॉर्डिंग चालू है। देखिए मैं, ये फाइल दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है, फाइल दिख रहा है ये? इसके डेटा मैं शेयर करता हूँ रोज वैसे। दिख रहा है ना सर? हाँ जी। अच्छा दिख रहा है, चलो। तो इसमें क्या है, देखिए ऊपर से जो अपन है ना वो टाइम फ्रेम वाइज डेटा फीड करते हैं। ये फाइल है, ये मेरी नहीं है, मेरे जो टीचर है उन्होंने मेरे को सिखाया था आज से 6-7 साल पहले। उन्होंने किसी ग्रुप के थ्रू में भी जुड़ा था और वो आज तक मेरे से मिले नहीं है। बट भी मैं कुछ करता हूँ तो उनको हमेशा याद करता हूँ, और वही हैं जिन्होंने सही ट्रैक पे डाला। इसमें क्या है, अपन डेटा फीड करते जाते हैं। तो जैसे अक्टूबर का हाई ये था, और ये नवंबर का ये है, लो ये था उस मंथ का, ये लो है, ये है। वैसे प्रेसिडिंग अपन देखेंगे तो हर के आपको बहुत पुराने टाइम देखिए ऐसे डेटा मिल जाएंगे, बहुत बहुत दूर तक, बहुत टाइम से। तो ये डालते रहते हैं, ऐसे ही वीक में है, ऐसे ही डे में है, और ऐसे ही हावर में है। अभी अपन ब्लॉक डाटा पे आते हैं, देखिए क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे है लो ये 10,955, हाई ये में 11,964, और ये में है 11,678। ये वीक में है, तो वीक पे सारे टाइम फ्रेम के ऊपर है बाजार। आईएमए के ऊपर है, जब तक बहुत ऊपर है। अब वीक पे आते हैं उसे छोटे टाइम फ्रेम पे। ये ईएमए 12,151 है क्लोजिंग, हाई ईएमए 268 है, और लो ईएमए 800। ठीक है। अभी देखिए ये घूमा बाजार, ये लो ईएमए 528 था, और ये देखिए इसका। अभी वो कैसे पकड़ना है अपने को, कौन सा ट्रेड, वही बताऊंगा मैं। ये डेली का डाटा है, सेम एज इट इज जैसे कैसे ये ईएमए है, ये हाई ईएमए है, ये डेवलपिंग है आज के लिए, और ये क्लोज है। और आज की जो हाई ईएमए था वो 571 था। अभी जब तक के ऊपर है ना, तो आपको दो काम करना है। एक तो क्या करना है कि या तो आपके जहां से स्विंग स्टार्ट हुआ है वो पुराने स्विंग से सर्टन रिट्रेस हो गया, वो मतलब उसका एक्सटेंशन ज्यादा है अपन, कि या तो वन, मिनिमम वन तो होना ही चाहिए अगर वो करेक्शन नहीं है तो जैसे पुराना 1790 था, वहां से बाजार ने 12,025 का हाई बनाया एटलीस्ट। 12,790 निकालोगे तो आप मोटा मोटी 1,200 पॉइंट हो गया, 800 से उधर 1,200। अभी वापस बाजार चला है 557 से, तो इसका भी 1,200 लगाई ना अपन, तो 12,757 होता है। तो मिनिमम वन के ऊपर जाके शॉर्ट ट्रेड लो। वैसे तो मैं बोलता हूँ हाई एमए के ऊपर है, जब तक आपको ट्रेड लेने का जरूरत ही नहीं है शॉर्ट का, आपको लॉन्ग ही करना है। या कर सकते हो तो वहां से थोड़ा बहुत कुछ सर्टेन परसेंटेज में मार्केट करेक्ट होता है। उस करेक्शन कैसे डील करते हैं, करेक्शन को डील करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब सीरियस होने का जरूरत है। इम्पल्स तो फिर भी ट्रेड हो जाते हैं। आपको क्या है कि आपको लगता है कि बाजार अब गया 100 पॉइंट नीचे जाते ही, अभी 2-3 दिन से बाजार 200-200 पॉइंट नीचे आ रहा है, लेकिन जब से ऊपर जाता है तो आपको वो सेक्शन देखना है कि क्या हो रहा है। टूटता है बाजार 4 घंटे में और बढ़ता बाजार 2 घंटे में, तो उसका मोमेंटम है कि मतलब बहुत स्ट्रांग है, तो आपको मोमेंटम की तरफ चलना है। उसके लिए और भी खासियत है। अभी ये देखिए हावर्ली में क्या है, 682, 707, 637। अभी ये आपको करना है तो हावर और 15 मिनट है। डे से करना है तो डे और आवर है। आपको कैसे ट्रेड लेना है वो देख लेते हैं अब। तो बाजार जब तक हाई में के ऊपर है, बाजार करेक्ट होके अगर इसके आसपास आता है, कहीं पे भी इसके आसपास आता है, तो अपने को ट्रेड लेना है। अभी देखिए ट्रेड सेटअप बताता हूं मैं क्या होता है। तो मानिए आपको बोलो 10,790 से बताऊं कि इधर से अभी आज से बता दूं, या जो 1-2 दिन से हुआ है उससे बता दूं, आज से एक बता दो दूंगा, दिन से बता दीजिए। कहां से बताऊं? 1-2 दिन से बता दीजिए। 1-2 दिन से बताता हूँ, चलिए 1-2 दिन का बताता हूँ मैं आपको। हम्म। ये आवरली चार्ट है, देखिए क्या होता है। हैं? ये आवरली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्किंग चैनल्स वगैरह सब कुछ कर रखे हैं। ट्रेडिंग कैसे करना है उसका बताता हूँ आपको, बहुत ही शानदार सेटअप है। आया धुरना, ये कौन बोल रहा है? बंधु चुप रहो, आपका पोता है शायद। ये देखिए, ये आवरली चार्ट है, ठीक है। अभी क्या था कि यहाँ से कोई मूव स्टार्ट हुआ है, अब इसमें देखिए आप एंगल पे चल रहे हैं, और यहाँ से ये करेक्ट होने में कितना देर लग रहा है, ये आपको चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। चार्ट दिखाई नहीं दे दिखाई रहा नहीं है? दे रहा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। इसी के ऊपर समझाओ ना सर। नहीं, चार्ट से ही तो समझा पाऊंगा ना सर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रही क्या? चार्ट नहीं आ रहा क्या भार्गव साहब? चार्ट नहीं दिख नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं। चार्ट नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से होती है बंधु? 1 मिनट रुकिए।
पहले तो दिख रहा था, अब एकदम से आप शायद तो नीचे चले गए हो या ऊपर हो। नहीं, मैं तो सही जगह हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है कुछ कर रहा हूँ तो? नहीं, नहीं दिख कर्सर नहीं दिख रहा, रहा आपका। कर्सर ही नहीं दिख रहा। रुकिए, हाँ, कर्सर नहीं दिख रहा। कुछ करता हूँ मैं इसका शेयरिंग। अच्छा, स्टॉप शेयर से मैं वापस करता हूँ इसको वापस। शेयरिंग पे जाना पड़ेगा ना वापस। शेयर, जा गई शेयर स्क्रीन में। अभी दिख रहा है? नहीं, अब तो वो हाँ लीनियर चार्ट है। चार्ट जो आ रहा है यही चार्ट दिखाना आपको। अच्छा, ये चार्ट है, ये कैंडल स्टिक है वैसे तो आप ये चैनल्स तो छोड़ दीजिए, तो मेरे लिए कुछ वैसे एडवांस पे है। यहाँ से जैसे बजा तो यहाँ तक जो मूव था ना, वो 1200 पॉइंट का मूव था जो मैं कहना चाह रहा था। ये आवरली चार्ट है। ये आवरली चार्ट है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर टाइम फ्रेम आ रहा है, आवरली चार्ट है एच। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो मूव था ये 1200 पॉइंट का चार्ट है, और इसके बाद जो करेक्शन आया ना, अब आप इसमें देखिए इन्फो लाइन से मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में काउंट कैसे करते हैं। यहाँ से कोई भी चीज यहां तक जाने में इसको लगा 91 बार, और इधर जो करेक्शन हुआ ना, और इसका स्पीड देखिए, स्पीड क्या है इसका, लगभग 44 डिग्री, 45 डिग्री जिसका इंपॉर्टेंस होता है घन एंगल में वो है। तो ये मतलब इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है। अभी इसका करेक्शन का मूव देखिए आप, 91 बार के अगेंस्ट में 81 बार, और इसका वो 157 डिग्री। मतलब प्राइस जो करेक्ट हो रहा है वो आपके इंपल्स के स्पीड से 3 टाइम से भी ज्यादा टाइम ले रहा है। वापस एक नए इंपल्स के लिए बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको देखना। तो सर, आप जो ये एंगल और ये जो बता रहे हो, ये इसका हम एंगल, चार्ट पे देख एंगल सकते को हैं? नहीं देखना है, एंगल को नहीं देखना आपको, तो उस प्राइस एक्शन का स्पीड देखना है। आप देखिए कि जो राइज हुआ है बहुत शार्प है, स्टीप राइज है, लेकिन जो फॉल है ऐसे 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 करके जिगजैग टाइप है, मतलब फ्लैट सा हाँ। करेक्शन है। ऐसे भी नहीं है, वो ऐसे चल रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे, और भगा ऐसे है। हम्म। कोण देखिए, ये सिंपल दिख रहा है, उसके बाद देखिए फिर जो कोण आया वो कैसे आया, एकदम सीधा, फिर तेज आया, सीधा फिर ऊपर तेज आया। आया, और अभी करेक्शन फिर कैसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक। हाँ। अभी ऐसे आ रहा है। तो ये आपको देखना है। अभी इस पे ये तो हो गया सर, मेन जो चीज है वो है कि अब इस चीज को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही स्टॉपेज होगा कि कहाँ स्टॉपेज होगा। सबसे मेन चीज यहाँ कंफ्यूजन होता है, बिकॉज यहाँ पे लोगों की धारणा ये होती है कि यूएस में इलेक्शन है, वहां इलेक्शन है, ये है वो है, तो बाजार तो खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर डाला था उस पे आपको मैसेज की 11,500 के नीचे जाएगा ना, तब ही बाजार कमजोर है क्लोजिंग बेसिस, नहीं तो बाजार वापस जाएगा। मैं 900 12,000 मान रहा था, उसके बाद तो क्या कि अगली जो चीज अनफोल्ड होती है ना कि वो किस पैटर्न पे हो रही है, देन आप रियलाइज कर सकते हो फर्दर प्राइस एक्शन। आप इमीडिएट नहीं बता सकते कि 12,700 जाएगा कि 13,000 जाएगा कि 14,000 जाएगा, लेकिन आपको रिस्क का मालूम होना चाहिए। अभी ये यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको मल्टीपल रिट्रेसमेंट लगाने होते हैं। यहाँ से ये जो मूव, इसका रिट्रेसमेंट लगा लीजिए आप, मोटा मोटी देखिए क्या है कि 30% कितना आ रहा है, कौन सा, क्योंकि ये करेक्शन ऐसा टाइप था, तो अगर इंपल्स के बराबर या उससे 10-20% इधर उधर बार बन रही है ना, तो समझ लीजिए करेक्शन ओवर हो रहा है। वहां 91 बार थी या 81 बार थी, करेक्शन हो गया। उसके मुकाबले में जो बड़ा है 1200 पॉइंट, और बाजार टूटा है वहां से ऑलमोस्ट मोटा मोटी नहीं तो 550 भी नहीं टूटा, 450 पॉइंट टूटा है उतने टाइम में। एक तो ये है, एक रिट्रेसमेंट बड़ा काम आता है। अगर जितना कम रिट्रेसमेंट हुआ ना बाजार का, सेलो रिट्रेसमेंट है, वो उतना ही तेजी का सिम्टम है, और ज्यादा रिट्रेस हो रहा है तो मतलब कि लड़ाई चल रही है अगले केस फॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये तो एक चीज देख ली अपन ने। अब आप इसके अंदर इसका भी इंटरनल देख सकते हैं। मेन जो ऐसा करेक्शन होता है ना, वो देखिए कि 1.6 से ज्यादा नहीं जाएगा कभी भी, मैं जो सोच के रखता हूँ। ये देखिए लगाता हूँ अक्सर, ये लेवल था 11,543, 11,487, और ये इस 400 का स्टॉप लॉस था। अब इतना लंबा भी स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते कोई भी आदमी। 635 पे या आपको 540 पे भी कोई बोले कि आदमी ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस 400 का है, कोई लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा।
को भी कैप्चर करने का अपने पास एक टेक्निक है। यहां तक तो जा रहा ना सब सही? सर तो ये हम अपने यहाँ चार्ट में कैसे देख सकते हैं? चार्ट में आप रिट्रेसमेंट तो लगा ही सकते हैं ना, ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, इस पे टूल्स लगी हुई है, यहाँ पे टूल्स आता है, देखो ये रहा टूल्स। नहीं, चार्ट कहाँ देख सकते हैं? नहीं, tradingview.com चार्ट कहाँ है। देख सकते हैं? अच्छा, tradingview.com है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है या एक्सटेंशन आ रहा है, तो आपको इंटरनल वो लगा लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ गया उसके बाद ये आया, और ये रिट्रेसमेंट है, दोनों चीज है, इंटरनल का और उसका, जहाँ पे भी दो रेशो मिलते हैं वो। एक मिनट, ये क्या है टूल्स में, क्या क्या लगाना है? टूल्स में बहुत है, आपको तो रिट्रेसमेंट देखना है, ये मैं इसलिए सिंपल कर रहा हूँ कि आप सब कुछ नहीं लगा सकते। नहीं सब तो नहीं Retracement लगाएंगे, और जो मोटा माटी है, जो मोटा माटी है, मोटा माटी क्या लगाना है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। ठीक है। सर हीरालाल जी, हाँ जी। अब ये जब आप बता रहे हो इम्पल्स और वो शायद वो सर को वो पता नहीं है, ये एलियट वेव का है और नहीं इम्पल्स मैं नहीं बता रहा, इम्पल्स देखिए मेरी बात समझिए, इम्पल्स और उसमें आप करेक्टिव में कंफ्यूज मत होइए, मैं इसीलिए सिंपलीफाइड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर प्राइस का बढ़ने का जो वो है आपका डायरेक्शन है वो करेक्ट लेवल है तो वो तेजी है, उसको उसमें मत घुसो, आप तो सीधा देखो कि प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितनी स्पीड से टूट रहा है। भाई नीचे इतना तेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि बुल सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, सिंपल बात है। इसमें कौन सी बात आप मेरे को बता दीजिए प्राइस एक्शन में, अभी नहीं सही बात, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको ही मैं सिंपलीफाइड करता हूँ आपके तरीके से, मेरे तरीके से मैं उसको सिंपल करके समझाऊं कि अगर 1200 पॉइंट बढ़ा है 90 मिनट में, और आपको वो 90 मिनट लगा लीजिए आप, और 80 मिनट के अंदर 400 ही टूटा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? बुल्स है ना, जाने नहीं दे रहे ना उसको नीचे भाई, सीधी सी बात ये है जी। ये यहाँ पे जो करेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया इतनी बार पे, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया जाए कम स्टॉप लॉस से, ये बात बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट, यहीं पे आदमी मरता है और उसको नेक्स्ट टारगेट लेना है। तो नेक्स्ट टारगेट कम से कम जो है ना, ये जो मूव है ना, जो भी है आप मान लीजिए ये जो मूव था यहाँ से यहाँ तक, इसका मिनिमम 7% होता है अगर वो करेक्टिव वेव भी होगा, तो अगर आपने ट्रेड लिया तो मोटा मोटी करेक्ट हो ना तो 300 पॉइंट बाजार को बढ़ना है, तो 535 से 300 लगाओ तो 850 होता है, तो मैं इसलिए 900 तक मान रहा था कि 600 से 900 चलेगा। अब वो 900 के बाद देखिए क्या स्लोप क्या हुआ है, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन फिर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ये बेस बन गया, ये देखो ये एक बेस था, ठीक है, ये बेस था, यहाँ पे हाई टकरा के बाजार 2-3 बार आया, एक ये यहाँ से ऐसे कोई चैनल चल रहा था, यहाँ से देखिए ये ऐसा, एक मिनट रुक जाता ना, आज तो क्या वो कहता अब बाजार में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है सीधा, यहाँ से गैप से खुला, अगर होगी ना करेक्शन चल रहा होगा तो वो ऐसे चलेगा बिल्कुल कंटिन्यूअस, गैप नहीं होने देगा। गैप का मतलब है कि स्टॉप लॉस हो रहे हैं और देख ली मिनट है। यहाँ देखो गैप से खुला, इसके बाद यहाँ गैप से खुला, ये पुराना हाई था 430, कुछ 430 करके था ना, बहुत टाइम पहले बना था, जनवरी 2020, अभी एंड करने में आ गए अपन साल। यहाँ पे भी गैप से खुला, इसका मतलब है कि ये बहुत मोमेंटम स्ट्रांग है, आपको इसमें मतलब उठ का तो काम ही नहीं करना है। और पिछली बार के दरमियान यही बोल रहा था बार बार कि आपको तेजी मद्दी करना है, जो भी मद्दी करना है तो स्पेशली आपको ऑप्शन के थ्रू करना है कि लॉस कम लगे, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि बाजार डाउन जाने वाला है। लोग सोच रहे थे जो बाइडेन आएगा तो बाजार टूटेगा, ऐसे होगा, लेकिन ये प्राइस एक्शन ये दिखा रहा था कि ये कोई भी आए ये तो बढ़ना ही बढ़ना है अल्टीमेट, जो बड़ी चीज होती है वो प्राइस एक्शन होती है। तो ये तो पर्सनैलिटी हो गई कि ये गैप जो भी आपके इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर गैप से खुल रहा है, तो जो भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और बाजार वापस मोमेंटम पकड़ रहा है डबल से। अब इंपॉर्टेंट लेवल पे जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ट्रेड कैसे लिया जाए, अब आपको जो ध्यान देना वो देखने की बात है। 15 मिनट का चार्ट चलेगा, इससे 1 पॉइंट छोटा, अगर आप में सामर्थ्य हो ना तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से लेके यहां तक का करेक्शन तो आप हो जाने देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे तो आप ट्रेड लेंगे नहीं लॉन्ग का, उस मुकाबले करेक्शन का जो टाइम फ्रेम है बहुत कम है, करेक्शन मोटा मोटी 70-80% टाइम में होता है जितना भी इंपल्स बार बनती है, तेजी की जितना
उसका 70% 80% टाइम जो है करेक्शन चलता है, लेकिन करेक्शन का स्पीड स्लो होता है, करेक्शन कम चलेगा। तो इस जगह तो क्या है कि आप ट्रेड ले नहीं सकते, अवॉइड करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आप देखना, मैं बता रहा हूँ जो बात, यहाँ पे आपको कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है लॉन्ग का। खासकर अगर आप उसमें हो तो निकल जाइए, या बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। जो ये लो था, फिर ये लो था, फिर ये लो था, लेकिन ये वायलेट हो गया तो आप निकल जाओ, ये ब्रेक होते ही निकल जाओ। लॉन्ग का ट्रेड कब लेना बताता हूँ। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का जो मैं करना है एक्सटेंशन कौन सा है, या दूसरा तरीका, ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे भी आया लेकिन वायलेट हो गया, यहाँ पे आप ऊपर ट्रेड लेके स्टॉप लॉस 2-3 करवाओगे, अच्छा नहीं रहेगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ आप लो पे पकड़ लो, ये भी बढ़िया नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर, ये 661 का लेवल था बाजार, मेरे को हर लेवल ध्यान रहता है, 661 के लेवल के ऊपर जब भी आपको ये वाला क्रॉस ओवर मिले ना, पहले कहीं नहीं मिला इधर, ये वाला क्रॉस ओवर मिल जाए ना, ये देखो यहाँ पे 635 ही था, ये क्रॉस ओवर मिल जाए तो आप इस लो के स्टॉप लॉस से कैरी कर सकते हैं। समझ गए? 21-34 का 15 मिनट में मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर उस प्राइस के ऊपर मिल जाए, उसके बाद प्राइस भले ही नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस लो का स्टॉप लॉस देके आप लॉन्ग कर सकते हैं। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। ये तो क्लियर है? यस यस। ये भी क्लियर नहीं है। अब इससे भी मैं और छोटा करता हूं आपके लिए, फाइन ट्यून। ये नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है। एक एक स्टेप आप नोट कर लेना कि कैसे कैसे करेक्शन को अवॉइड करना है आपको, स्टेप टू स्टेप। कौन से आगे जाके पूछेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अभी आपको कहना है 3 मिनट पे। कौन ये कौन से मूविंग एवरेज का देख रहे हो क्रॉस ओवर? ये 21-34 का है, वो 15 मिनट है सर। नहीं क्रॉस ओवर कितने एमए का देख रहे हो? 21 दिन का 21-34। 21-34, ठीक है। अब आपको मैं कुछ भी नीचे इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ, ये प्लेन बता रहा हूँ प्राइस एक्शन। ये भी कर सकते हो आप, वो नहीं देखना है तो। यही रेंज थी वो। अब यहाँ पे देखो क्या करूंगा मैं, प्लॉट कर दी। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं लूंगा, मैं यहाँ लूंगा जब मेरे क्लाउड के ऊपर और तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई, तब क्या लूंगा। यहाँ 617 पे ही मेरे को एंट्री मिल रही है, मेरा स्टॉप लॉस यही रख दूंगा, 577। वो टाइम फ्रेम पूरा हो गया करेक्शन का, हर चीज का। मैंने 3 लेयर प्रोटेक्शन दे दी, मैं ये 3 लेयर प्रोटेक्शन दे के काम कर रहा हूं। अगर इसको समझ पा रहे हैं आप तो 3 लेयर प्रोटेक्शन दे दी मैंने। मूविंग एवरेज मिला लिया मैंने, इचिमोकु क्लाउड मिला लिया, और प्रीवियस हाई के प्राइस को ऊपर जाने के बाद ट्रेड लिया, होता उसके ऊपर आया है। और वैसे देखोगे तो आप यहाँ पे इसने हायर हाई भी बना दिया था, एक पुराने से हाई को क्रॉस कर दिया था इसने यहाँ पे, ये जो था। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे चूक गया, नहीं ले पाया ना, तो यहाँ पे आराम से ले सकता है। यहाँ पे ये गैप हो गया मूविंग एवरेज में, यहाँ पे आराम से ले सकता है। के बाद उसका स्टॉप लॉस भले ये नीचे का ही हो जाए। या अभी एक बात और बोलूंगा, देखना आप, और भी कमाल की बता रहा हूं मैं। अगर आप टेक्निकल के बारे में जानते हैं तो यह देखिए क्या बोल रहा हूं कि ये जो मैकडी है ना, ये जो ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आएगा, ऐसे आएगा रीडिंग्स में जो भी है। ये जाना चाहिए ऐसा। वैसे ये दिखा रहा था डाइवर्जेंस, कहीं पे भी लिया जा सकता है, लेकिन उस लेवल के आने के बाद आपको पॉजिटिव में क्रॉस ओवर मिल जाए ना, यहाँ पे 2 नवंबर को 15, देखो क्या था ये तो उसके बाद बहुत मिला है, यहीं पे मिल गया था आपको, ये रहा, यहाँ पे ही लॉन्ग कर सकते हो आप। तो वहां पे आपको मूविंग एवरेज, इचिमोकु और आपका मैकडी मोमेंटम इंडिकेटर, ये सब एक लाइन हो गई थी। अभी वहां पे क्या करना है, अगर आपका 5, 6, 7, 10 लाख का पोर्टफोलियो है ना, तो आपको 0.5% का रिस्क लेना है पर ट्रेड। 5,000 का ही रिस्क लेना है। रिस्क लेना है वो इसलिए लेना है कि अगर मैं 5,000 का रिस्क लूंगा ना, तो मेरा ऊपर का टारगेट क्या है, 300 पॉइंट है। 600 से 900 तो कम से कम जाएगा, 61 तो होगा।
5,000 के अगेंस्ट में 22,000 का 30,000 पॉइंट का प्रॉफिट है। आपका रिस्क इक्वल टू 4-3 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपकी 30% सक्सेस रेट है तो भी आप टिके रहेंगे। या सकते हैं आप कि आपको 12,000 का पुट बेच दे और करंट वाला पुट ले लें, तो आपको लगेगा नॉमिनेट 30-35,000 रुपया और आपको प्रॉफिट सही होगा। उस तरीके से करना होता है। और ये चीज ध्यान रखिए कि हाई ईएमए के ऊपर जब तक बाजार है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट से पहले आपको शॉर्टकट ही नहीं लेना है। सेम वैसे है, जब तक लो ईएमए के नीचे है तो आपको वेव का स्विंग काउंट करना है और प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे ही आपको ट्रेड करना है। जहां पे ये सब कंडीशन मिलती हो वहां पे भी बाजार में कोई माई बाप नहीं है। 3-4 हजार के गंवार 30,000 और 25,000 की चांदी 80,000 हो जाती है। मैं इसी को मल्टीपल लेके ट्रेड देता हूँ, उसमें फिर भी फेल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने। मैं सीट शेयर करता हूँ, फेक ट्रेड में नहीं देता हूँ। और अभी जो मैंने ट्रेड दिया था ना, आपको बताऊं, जो दोनों ऑप्शन बेचने का था, उसके लिए लॉजिक बताता हूं मैं आपको क्यों दिया था। आपको कब तक बने रहना है पोजीशन में, ये भी देख लीजिए आप। आपको पोजीशन में कब तक बने रहना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कितना ब्यूटी है इस क्या ये मोमेंटम कट गया था, इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो है कॉल और पुट दोनों बेच दीजिए, 850 का और 450 का, 150 रुपए में। उसका जोड़ा भी 80 रुपए आ गया, 70 रुपए पैसा मिल रहा है। 70 रुपए मिल रहा है 2 दिन के अंदर। आपका ब्याज 2 दिन में निकल रहा है, क्योंकि मोमेंटम, जब तक मोमेंटम में है तब तक राइटिंग नहीं करना है, तब तक ऑप्शन जाना है। आप कुछ पूछ रहे हो? और हाई ईएमए के आसपास प्राइस पहुंच जाए 570-80 पे, तो वहां पे आपको लॉन्ग कर सकते हो। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको बताता हूं मैं। वहां थोड़ी सी रिस्क थी, ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज फुल प्रूफ होती है। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, ये ऐसे एक पैटर्न चल रहा था, ये ऐसे, ठीक है। यहां तक तो यहाँ का रिस्क है, ये नहीं ले सकते अपन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा ना, ये ऐसे, लेकिन ये थोड़ा बहुत वो है, मतलब ये देखिए, तो ये एक्यूरेट आज इसी के ऊपर आके गया था, 610 में था। और मैंने ट्रेड भी लिया है, मैं आपको बता सकता हूँ 800 की पुट, और वो वैसे ही चला है। ये देखिए एकदम, ये जो स्लोप था ना, इससे मिलता हुआ ही चल रहा है एकदम। यहाँ पे ये देखोगे ना आरएसआई, तो यहाँ डाइवर्जेंस है। लेकिन ये ट्रेड आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको वो चाहिए, मतलब ज्यादा रीडिंग चाहिए, ये कुछ चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे डाइवर्जेंस थे और ये भी यहाँ पे था। अभी ये वापस पॉजिटिव में आ गया और मोमेंटम बन गया ना एक बार। वैसे तो 80% के ऊपर तो गया है, लेकिन पुराने स्विंग को वायलेशन करना चाहिए, तब कुछ अपन मान सकते हैं। नहीं तो फिर हो सकता है कि ये करेक्शन ऐसे चलता है। ये अभी ये रेंज बना हुआ है, ये आप इसको ट्रेड कर, मैंने इसलिए भी ये आ गई वही। अभी एक ये रेंज बन गई। आप प्राइस एक्शन को देखो कि हो क्या रहा है। एक मेजर लेवल, उसके बाद ये चल रहा है। तो अपन ने क्या, इसके नीचे बेच दिया थोड़ा, इसके नीचे। ये क्या है, 570 है तो 100 पॉइंट नीचे चले गए 450, और ये 770 तो इसके 100 पॉइंट ऊपर चले गए 850। दोनों बिकवा दिए अपन ने 150 रुपए में। अभी वो 70-80 रुपए मिल गए। क्योंकि क्या हुआ कि इसके बाद ये मोमेंटम क्रेक हो गया। ये मोमेंटम था, तो मोमेंटम में ब्रेक आ गया। अभी आपको वापस तेजी करनी है तो इसमें प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम बनने का, वो सारी कंडीशन उधर पूरी हो जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे। एम आई राइट? समझ गए मैं कहना चाह रहा हूं? जो क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। एक बार में यहाँ पूरा पे समझ में नहीं मूवमेंट, आएगा, कुछ समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है कि ये रेंज बना हुआ है, अभी देखिए आप। तो इसमें क्या है, अपर रेंज के आसपास आपको सर्टन स्टॉप लॉस, लोअर रेंज के आसपास कुछ निश्चित स्टॉप लॉस लेके खरीदना है। खरीदना इसलिए, बेचने का तो फिर भी सलाह नहीं दे रहा, लेकिन एग्रेसिव लोग जिनको रिट्रेसमेंट का प्रॉपर नॉलेज है, वो हो गया तो वो रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ रिस्क का ही काम है। सर्टेन अमाउंट में रिस्क लोगे तभी आपको रिवार्ड सही है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, गारंटी। 570 लो ये में था, उसके ऊपर अगर आपको 30-40 पॉइंट में मिल रहा है और ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है, क्या हो गया? टाइम पूरा हो गया क्या सर? चल रहा है अभी तो? नहीं, अनलिमिटेड हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलने तो कोई दिक्कत नहीं, वो शायद रिकॉर्डिंग हो गई होगी, पता नहीं क्या है।
इसलिए क्या कर रहा था कि हाई ईएमए के ऊपर प्राइस है आपका और वो चैनल मिल रहा था, इसलिए वहां पे मेरे को लग रहा था 610 के आसपास से बाजार चलेगा। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है, वो पुट हेज करके काम कर सकते हैं अपन वहां पे। आपको ट्रेड लेना है लॉन्ग का, तो उसके लिए क्या है कि अभी भी ये मेरे ख्याल से करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। क्यों? हो सकता है ऐसा नहीं है कि वो हो, यहां से तो मूव आया ना ये सर, ये 49 बार में आया है, तो 36 डिग्री का एंगल है प्राइस का। देखिए आप तो उसको कंफ्यूज मत हो कि कितने का कौन है कितने का क्या है, इसको हटा दिया मैंने, 49 बार में आया है। और अभी जो चल रहा है ना ये यहाँ से प्राइस करेक्शन, देखिए भी कितनी सी बार हुई है, नीचे लाऊंगा तब कुछ वो आपको आप इन्फॉर्म, 17 बार हुई है केवल। हो सकता है कि ये एटलीस्ट यहाँ से डबल 3-4 दिन और ऐसे ही चले दीपावली के बाद तक, बिकॉज का जो पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे ही बाजार चलता है, इम्पल्स करेक्शंस ऐसे चलते हैं, करेक्शन फिर इम्पल्स देन करेक्शन देन, तो हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये फॉर्मेशन चलता है हमेशा। कभी आपको हाँ कभी सेटअप बनता है प्रॉपर ठीक ठाक, हाई ईएमए के ऊपर है बाजार, तो उस लेवल के आसपास आपको देख के उधर वो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। देखो आज की 3 मिनट में बताऊंगा ना, तो आप देखो क्या यहाँ पे तो ले ही नहीं सकता कोई कि ऐसा ऐसा चल रहा है भाई, ऐसा कैसे लूं, इसमें कैसे ट्रेड लेगा कोई, ये बताओ मेरे को, आप ले ही नहीं सकते ना, इसमें कैसे ट्रेड ले। लेकिन ये चैनल का एक था, यहाँ से ये वाले से, ये वाला नहीं था वो, ये वाला था, इसको लगा ले तो अपन, क्योंकि वो उसके ब्रेक होने के बाद वापस इधर ही आएगा, ये स्टॉप लॉस लेके कोई काम कर सकता है। और ठीक है, अब रिस्क है, थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद ये रिवार्ड आ गया, क्योंकि ये भी फिर वापस यहाँ से जाएगा, तो ये जो रेंज टूटा है इसका 50-60% जाएगा, वो 61 से क्या 80 भी जाएगा, अभी तो आज झपकी में कर गया काम, उस तरह से काम। लेकिन करेक्शन आपको ट्रेड नहीं करना है, उसका पूरे करेक्शन का इंतजार करिए, और जब सेटअप तैयार हो जाए तब आपको हिट मारना है। कंटिन्यूअस ऐसे हर जगह मारेंगे तो नहीं हो पाएगा। अभी ये इरेगुलर में भी हो सकता है कि यहाँ से बन गया ये ऐसा फ्लैग और फिर एक नया हाई आ जाए, 850-900 वापस भी मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग ट्रेड के लिए जो खासकर उसी सेटअप पे काम कर रहा है उसके लिए प्रॉपर सेटअप नहीं है, इसने रिस्क लिया वो मैनेज कर सकता है। आपको मैं बोलूं कि जो मैंने बताया उससे सेटअप लो, तो वो प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है अभी, उसके लिए आपको उतनी टाइम फ्रेम का इंतजार करना है, और जब हो जाए तब वो है। एक्चुअली में क्या कि लोग समझते हैं कि जो प्रोफेशनल है वो हर टाइम पोजीशन में रहते हैं, 80% टाइम तो पोजीशन में नहीं रहना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, 20% टाइम ही होता है लेनी पड़ती है। ट्रेडिंग कुछ ऐसा फील्ड है, ये रेंज चल रही है, इस रेंज में जब आपको लगे कि मोमेंटम ब्रेक हो गया और एक 100% या 161% रिट्रेसमेंट हो गया और वहां पे ब्रेक आया है, तब आप क्या है कि ऑप्शन राइटिंग के थ्रू पैसा बना सकते हैं। मार्केट के साइडवेज होने की ज्यादा चांस है, आपको वो रेंज पहचानना पड़ता है। इसका रेंज निकालेंगे ना आप, तो यहाँ पे एटलीस्ट 38 या 50% भी निकालोगे ना, तो देखो कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है। अभी तो 20, इसलिए मैं वो नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ से कंटिन्यूस और उसके बाद आए, लेकिन सेटअप नहीं बने जब तक कोई ट्रेड नहीं है। देखो 500 का अभी 23 बनता है और 300 बनता है, 450 का 150 में जोड़े थे अपन, जोड़ा तो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो अपना स्टॉप लॉस लेवल है, तो भी अपना कुछ नहीं लगना था। वहां पे रिस्क को अपन बिल्कुल थोड़ा कम करके उस हिसाब की ट्रेड लेके अपना काम चलता रहे, वो वाली थी। आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं बताऊंगा तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा इसमें। ये तो कोई टीवी का पूछ रहा है मेरे से, धनतेरस के बाद क्या लग रहा है। और कुछ पूछना है क्या सर? अभी जो मैंने लिखा है वो तो समझ में आ गया होगा। आपको वैसे ही ट्रेड लेना है हर जगह जाके, आपको प्राइस एक्शन के जो करेक्शन आया है जिस भी टाइप, मतलब डाउन साइड हो या अप साइड हो, इसको चार्ट को उल्टा कर लीजिए, वो चलेगा ऐसे ही। और फिर वो भी प्रॉपर रिट्रेस पे, जहां पे आपका रिस्क बहुत कम हो, रिस्क को काफी कम करके ट्रेड लेना है। वैसे मैं डालते भी रहता हूँ टेलीग्राम की, ये कर लीजिए ये कर लीजिए ये कर लीजिए। अभी मैंने इसी थ्योरी के आधार पे ना, देखिए एंजल ब्रोकिंग दिया था, आपको बताऊं कितना शानदार है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो मैंने रिट्रेसमेंट के ऊपर ही दे दिया था, वहां से वो 25% चला है शेयर। वो क्या हम उससे जुड़े हुए हैं तो हम बोल नहीं सकते। ये देखिए 781 में देख रहे
और ये बनाया हुआ भी था मैंने। अभी ये तो विवरण की जो पैटर्न चल रहा है ना, ये इम्पल्स नहीं हो सकता, ये यहाँ पे होके और वापस एक बार नीचे तक आ जाए, तो मैंने ये फोरकास्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पे बजाय टूटा ना इतना 5 वेव बन गई, तो एक इसका 60% आएगा। देखिए आप 60% आया है वो, यहाँ से मैं लगाऊंगा ना यहाँ तक का, तो वो आया है। देखिए आज 80% तक चला गया। वैसे 61 ही मान रहे थे अपन, 345, ये देखो 345 एग्जैक्ट किया, उसके बाद ये होके फिर आया। तो अब अगर ये इसके नीचे आएगा ना थोड़ा सा भी, 325 के नीचे, तो वापस इस लो के नीचे जाएगा, तब फिर आपको एक बढ़िया सेटअप मिलेगा। वही एबीसी काउंट कर लो और इसका रिट्रेसमेंट काउंट कर लो, जहाँ पे 2 रिट्रेसमेंट मिलेगा भाई कर लो, सीधी सी बात है। उसको एक थोड़ा राइज हो जाने दो, उसके बाद जब वो सेट चार्ट पे बैठ जाए, आप सारे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे जाके वैसे फिर लो का लेके कर लो, कि वहाँ बहुत लो रिस्क ट्रेड होता है और वहां पे सेटअप बन चुका होता है। प्रीएम्प्ट नहीं करना, लोग पहले ही कूद जाते हैं, उसके नहीं है, आप इंतजार करो उसके बाद कूदो। तो यहाँ से जब आया ना इतनी दूर से, नीति लेने की, ये गैप अप हो गया। यहाँ पर दिया हुआ था टारगेट के साथ, लेकिन एक गैप अप होने से हो गया, मैनेज हो गया, यहाँ पे निकले थे वो लोग 335 पे। 380 तो हमने भी नहीं बेचा, लेकिन ये 22 320 ये करके बेचा तो 225 40 45 के लिए भी थे, वो भी निकल गए और वैसे भी निकल गए। तो आपको ऐसे सेटअप डिजाइन करके लेना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। ये देखो, ये मैं बोला था मोमेंटम पॉजिटिव में आने दो, ये देखिए पॉजिटिव में आ गया, बना हुआ है पॉजिटिव में, गैप से खुल गया तो वो और निशानी है कि भैया बन गया मोमेंटम। गैप जो है अभी पॉजिटिव में है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना, इस स्पीड के मुकाबले इसका स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं तो इसको करेक्शन ही मान रहा हूँ। आगे जो बनेगा वो देखा जाएगा क्या बनता है सर, अपने को क्या मालूम है। तो ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा? कौन से वाला? जो अभी आप बता रहे हो कि निफ्टी में करेक्शन आएगा, तो कहाँ तक जाएगा? निफ्टी का अभी इतना तो साइडवेज चल रहा है पैटर्न चल रहा, तो एटलीस्ट 0.236 लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, या हो सकता है यहाँ से एक नया हाई बन जाए और उसके बाद आए, लेकिन अपने को सेटअप का ट्रेड लेना है, बगैर सेटअप का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अपने को वहां रिस्क रिवार्ड ही मालूम नहीं रहता है। मेन चीज रिस्क रिवार्ड ही है बाजार में। भले ही उसके लिए आपको 12 महीने में 12 ही ट्रेड करना पड़े, वो आपके लिए और ही फायदेमंद है, बिकॉज आपको जो लॉन्ग ट्रेड मिलेगा ना वो मल्टीपल करेक्ट। मिलेगा। दिक्कत वो है, अभी जिसने यहाँ ट्रेड लिया था ना, उसका पहले तो 900 का ही टारगेट था इस वाले सेटअप से, जो 600 पे पकड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता था प्राइस ऐसे अनफोल्ड होगी। लेकिन जब पर्सनैलिटी इसी ट्रेंड से भी ज्यादा तेज में हो गई, इसके मुकाबले और भी तेज है ये राइस, उसको पता पड़ गया कि भाई प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है, अपने को जल्दी नहीं निकलना है। सबसे मुश्किल काम है कि प्रॉफिट की पोजीशन पे बैठे रहना इस बाजार में। लॉस की पोजीशन पे तो दुनिया बैठी रहती है, सबसे मुश्किल काम है प्रॉफिट की पोजीशन पे होल्ड रहना। बिकॉज अगर आपने एक भी ट्रेंड को पिक कर लिया ना, एक भी ट्रेंड पूरे साल में, तो आप सारे साल के जो आपके लॉस लगेंगे ना उसका M2M ले आएंगे। लॉस का ट्रेड कभी कैरी नहीं करना है। आपका उसी दिन स्टॉप लॉस हो रहा हो जाने दो, अगले दिन गैप से हुआ हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगला फिर आएगा मौका, बिकॉज यहाँ तो रोज खुलना है। इतनी यही देख रहा हूँ, इसलिए 2-3 साल में काफी मॉडिफाई हुआ हूँ अभी, मैंने देखा ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। ये चलता आ रहा, चलता ही रहेगा उसी हिसाब में। बस आपको ये देखना है कि मेरे को सबसे बढ़िया कहाँ बैठ रहा है जुगाड़, वो आपको करना चाहिए। कुछ भी नहीं करे आदमी, और अगर यहाँ से है ना, देखिए मैं बताऊं, ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये तो बार कट रही है, ये क्लीन वो चाहिए अपने को। ये देखिए, ये अगर वो यहाँ पे भी बैठ जाएगा ना, इस पे भी इसके नीट बार ऊपर बन गई, या गैप से यहाँ पे बैठ जाएगा इसका स्टॉप लॉस लेके, तो भी कमा लेगा। क्यों? क्योंकि ये टूट गया बैरियर। ये बैरियर पहले ऐसे ही आ रहा था, ये ब्रेक हो गया, क्योंकि ये जो हाई था ना, ये हाई, ये लो बनाया, उसके बाद ये पहला लो था, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद दोबारा लो नहीं बना, फिर नया हाई बन चुका था। यहाँ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन भी यहाँ कैरी हो रहा था, यहाँ भी बैठ सकता है वो, हिम्मत हो तो यहाँ पे भी बैठ सकता है। क्योंकि वो चीज जो थी ना झपेटे वाली, इधर उधर, वो काफी इस दरमियान हो चुकी, पूरी इस दरमियान बहुत हो चुकी वो। और आपका करेक्शन का जो टाइम फ्रेम है ना, टाइम को बहुत लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं, वो टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसलिए आपको यहाँ बैठने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई है, तो बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे में तो पहले आ गई होगी। तो आपको यहाँ पे भी, मतलब इस पे कर रहे हो तो इस पे भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठ सकता था, उसके बाद फिर उसको चांस मिला है 756, यहाँ पे बैठ सकता है।
और यहाँ तो बहुत हाई प्रीमियम थे उस दिन। मैंने मतलब 700 की पुट उसी दिन जो देखी थी वो 85 रुपए के आसपास थी, 756 पे निपटी, और शाम को वो पुट जो है वो मुश्किल 15 रुपए बंद हुई थी उसी दिन। तो अगर आप लेस रिस्क लेने वाले हो तो ये इसके नीचे की पुट तो बेच ही सकते हो, उसमें भी आपका इंटरेस्ट तो निकल जाएगा। ये जो 200 ईएमए का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा था 675, तो प्राइस जब 756 है तो आप 700 की तो पुट बेच ही सकते हो, 600 की बेच दो, वो भी 50 रुपए बिक रही थी। 50 रुपए में भी आपके 3,500 रुपए आते हैं। वो कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए थे, वीकली चलता है। आपके 1.5 लाख रुपए का ब्याज 2 दिन में निकल रहा है, रिस्क नहीं है। आपने 600 की पुट 50 में बेची तो 550 तक रिस्क नहीं है। 535 आपका पुराना लो था, उस लो को भी स्टॉप लॉस में जा रहे हो आप, और वैसे भी जा रहे हो, तो सबसे लेस रिस्क ट्रेड है कि ऑप्शन राइट से भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ जब ही होना है कि जब ये सब तैयार हो चुके माहौल, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो आप। पहले हथौड़ा मारोगे तो धूल से आपकी आंखें फट जाएगी पूरी, वापस आंखों भी खराबी। ओके सर, अभी के लिए बढ़िया, हैप्पी दिवाली। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप। हैप्पी दिवाली। हैप्पी गुप्ता जी दिवाली भैया। सेम टू यू सर, कोई हो तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो। हैप्पी दिवाली सर। नहीं अभी तो थोड़ा हाँ तो समझने आप, की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बैक टेस्ट करिए सर, ये ऐसे ही चलता है बाजार, ये ही प्रॉपर प्रोसेस है बाजार। हाँ ये थोड़ा नहीं, इसको जो है ना थोड़ा समझाने वाला जो है ना, ये महीने में या हफ्ते में एक बार दिन का करो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सर आज धनतेरस थी, मेरा मूड था, मैं ये ऐसे ही लेते हैं अपन ने कैसे ट्रेड किया, क्या किया डाला है वो, इसलिए तो वो है। अभी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अभी आप पुराना चार्ट देखिए कंटिन्यूअस, फिर तो आप अभी आपके विचार से साइडवेज चलेगा बाजार थोड़ा टाइम मेरे को तो लग रहा है मेरे लिए में बाइक चलना का चाहिए। प्रॉपर सेटअप नहीं है, लेकिन हाई एमए के आसपास अगर मेरे को मिल रहा है चांस हाई एमए के आसपास और बाजार वहां कुछ रुक रहा है ना, तो वहां मैं ट्रेड कर लेता हूँ। मेरा तो अलग है कि हाई एमए मेरा बेस है, उसके ऊपर बाजार जब तक है तब तक मोमेंटम में है, लेकिन वहां से रिस्क रिवार्ड सही होना चाहिए। उसके ऊपर जब पॉइंट टूट चुका और वहां हाँ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया, तो 100 से 120 पॉइंट मेरे को ऊपर जाने के लिए है, तो 1:5-6 का रिस्क रिवार्ड है पूरा, वो सर्टेनिटी होनी चाहिए, सीधा नहीं घुसना है, वो उस रेंज में आए। और जब तक आवर का मोमेंटम ब्रेक नहीं हो ना, तब तक तो आपको हर टूटत में लॉन्ग ही करना है। जो आया था 520 आया था, उस दरमियान क्या था, हावर का मोमेंटम बना हुआ था, तो इंस्टेंट उसी दिन 200 पॉइंट के मूव मिले थे आपको। तो अगर आप पुरानी स्विंग से, मैं बोलता हूँ लास्ट स्विंग का राइट रखिए ना, तो बढ़िया मिलती है। 20 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस और उसी दिन 200-250 मिलना है, क्योंकि उस हाई को क्रैक करके जाना है, मोमेंटम तो बना हुआ है ना। जब तक मोमेंटम ब्रेक नहीं है तब तक बाजार में कुछ ब्रेक नहीं, पहले मोमेंटम ब्रेक होता है। अब ये मोमेंटम ब्रेक हुआ है, ऐसे बनी है साइडवेज, पहले कोई बनी है क्या ऐसे? आपके सामने देख लो, आवर में ऐसी बार ही नहीं बनी, अब फिर बन रही है। वही है, अब ये कहाँ तक आके रुकेगा, अगर ये उतनी बार बन जाएगी लगभग, तो हम लोग ट्राई करेंगे लॉन्ग के लिए। स्टॉप लॉस तो है ही, स्टॉप लॉस है, वो वाली बात है। अभी करूँ? ठीक है ओके, सर, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। हैप्पी